शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के मंगोलपुरी में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी ओपी मिश्रा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। इससे पहले गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के शीशे तोड़ डाले थे। ओपी मिश्रा ने बताया है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वाइंट सीपी ओपी मिश्रा मौके पर पहुंच चुके हैं। परिवार वालों से बातचीत की जा रही है। आरोपी के घर के शीशे भी तोड़ दिए गए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ओपी मिश्रा ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाएं। पुलिस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। वहीं रिंकू के परिवार वालों की ओर से सुरक्षा की मांग की गई है कि परिवार वालों को पुलिस सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। रिंकू के परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सीधे रुक कर लेते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्वाइंट सीपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा है किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं। परिवार वालों के साथ बातचीत हो रही है और क्या जानकारी, साथ ही 5वां आरोपी जो था वो भी गिरफ्तार हो गया है। हिमांशु जी, कुल अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ज्वाइंट सीपी यहां मौके पे आए क्योंकि यहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, जिसके बाद ज्वाइंट सीपी आए और यहां पर देखिए तो सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पे तैनात कर दिया गया है और आप देखिए पूरे इलाके में दूर तक आपको यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस के जवान नजर आएंगे और यहां पर अब भीड़ नहीं जुटने दी जा रही है। दरअसल सुबह से जब से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, अलग अलग पार्टी के लोगों का आना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और उसके बाद कुछ गुस्साए लोगों ने, क्योंकि पीड़ित का और विक्टिम का घर आसपास है, तो कुछ लोगों ने शीशा तोड़ दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आती है। ज्वाइंट सीपी मौके पे पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। पुलिस अभी भी वही बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है, 5 लोग गिरफ्तार किया गया है और झगड़ा जन्मदिन पार्टी में शुरू हुआ था। चले ठीक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आगे भी हिमांशु मिश्रा आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, हमारे संवाददाता मौके से जानकारी देते हुए। लेकिन दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। परिवार का आरोप है कि राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने की वजह से एक खास समुदाय ने उसकी हत्या कर दी, जबकि पुलिस इस थ्योरी से इनकार कर रही है। आखिर क्या है रिंकू के खत का सच? आज हम इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं। ये 5 अगस्त 2020 का वीडियो बताया जा रहा है, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य रिंकू शर्मा एक धार्मिक जुलूस में शामिल थे। परिवार की माने तो रिंकू की राम भक्ति उसके पड़ोसियों को चुभने लगी थी और आखिरकार उस जघन्य हमले की वजह बन गई जिसने उसकी जान ले ली। जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको, बस। दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 साल के रिंकू शर्मा की बुधवार शाम उसके पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब और जाहिद के तौर पर हुई है। रिंकू के परिवार वालों ने हत्या की जो वजह बताई है वो चौंकाने वाली है। 40 जने, मेरा बेटा अकेला। 40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो 4 को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया सर, मेरा कौन खोल के ले जा रहा था? सर, अब मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। रिंकू की मां के मुताबिक रिंकू राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। इसे लेकर पड़ोसियों से उसका झगड़ा हुआ था। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से,
पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको, बस सर। आप तो वीडियो में दिखा रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर घर में, पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप भी रो। और अब आपको बताते हैं कि भीड़ की शक्ल में आए बदमाशों ने रिंकू शर्मा की हत्या कैसे की। रिंकू के भाई के मुताबिक बुधवार की रात जब रिंकू मंगोलपुरी के अपने के ब्लॉक स्थित घर के तरफ लौट रहा था, तभी पार्क के पास उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के और उसके कुछ साथियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा बढ़ गया और रिंकू भागकर घर आ गया। पीछा करते हुए आरोपी घर तक आ गए। रिंकू और उसके घर वालों को लाठी डंडों से पूरी तरह पीटा। इसी दौरान हमलावरों ने रिंकू की पीठ में चाकू घोंप दिया। रिंकू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का ये कहना है, जो हमने बात की, हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यही वो गली है जिसमें रिंकू का घर है। रिंकू का घर आप सामने जहाँ पर आप सफ़ेद रंग का आप कपड़ा देख रही हैं, वहाँ पर वो रिंकू का घर है। जबकि उससे थोड़ा पहले ही ये जो घर है, ये जो आप देख रही हैं जहाँ पे एसी लगा, ये आरोपी का घर है। बताया जा रहा है कि पहले भी बातचीत थी, हालांकि रिंकू के भाई मना कर रहे हैं, पहले भी इनके आपस में बातचीत थी। और एक बार रिंकू ने इनकी परिवार को, जो आरोपी परिवार है, उनको ब्लड भी दान में दिया था, खून भी दी थी जब जरूरत पड़ी थी। हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियां दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी। हालांकि पुलिस की थियरी परिवार के आरोपों से अलग है। उसे अब तक कोई धार्मिक एंगल नजर नहीं आया है। उसके मुताबिक बुधवार की शाम रिंकू एक बर्थडे पार्टी में गया था। वहीं एक रेस्टोरेंट के बंद होने को लेकर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का ये कहना है कि झगड़ा वहां पर शुरू हुआ, रिंकू बीच बचाव करने आए, किसी दूसरे लड़के का इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ। रिंकू बीच बचाव करने आए थे और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया। लेकिन परिवार इससे इत्तेफाक नहीं रहता। परिवार का ये कहना है कि ये झगड़ा 5 अगस्त से तब शुरू हुआ था और उसके बाद वो लोग धमकी दे रहे थे, लेकिन वो लोग पुलिस के पास नहीं गए जब ये चंदा मांगने के लिए निकले हुए थे। अब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमें शिकायत मिली थी, हमने तुरंत FIR दर्ज की और 4 आरोपियों को, जो नाम पहले बताए गए थे, उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा वहां शुरू हुआ जब रिंकू ने बीच बचाव किया। झगड़ा किसी और लड़की के साथ था, लेकिन परिवार का कहना है कि झगड़ा 5 अगस्त को शुरू हुआ जब चंदा मांगने निकले थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन में तभी FIR दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया। 25 साल का रिंकू एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का सदस्य भी था। रिंकू के अलावा उसके परिवार में 2 छोटे भाई और माता पिता हैं। पुलिस ने रिंकू शर्मा की मौत पर बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े का अंजाम बताया है। वहीं इसमें किसी दूसरे एंगल से इनकार किया है। दूसरी तरफ परिवार का दावा है कि राम भक्ति की वजह से एक खास समुदाय ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वो जांच कर रही है और परिवार के इन आरोपों की भी जांच होगी।
दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच रिंकू के परिवार ने कहा है कि आरोपी इस्लाम की पत्नी जब अस्पताल में थी तब रिंकू ने उनकी जान बचाने के लिए अपना खून दिया था, लेकिन धार्मिक वजह से उन्होंने उसका ही कत्ल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब भी इसे रंजिश का मामला मान रही है और तफ्तीश पूरे मामले में लगातार जारी है। आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने के बाद हत्या की गई, इस पर पुलिस का क्या कहना है? देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या को? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। रिंकू शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य थे। उनकी हत्या के बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। वीएचपी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी को अपना रुख साफ करना पड़ा। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की हत्या पर दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। दिल्ली पुलिस भले ही इस मामले में किसी भी सांप्रदायिक एंगल को खारिज कर रही है, लेकिन वीएचपी के बयान ने मामले को धार्मिक मोड़ दे दिया। वीएचपी ने कहा है कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े थे और इसके चलते ही उसकी हत्या हुई है। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे, उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। ऐसा ही आरोप रिंकू के परिवार वालों ने भी लगाया है। ऐसे में रिंकू की हत्या को धार्मिक रुख देने वाले संदेशों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। बीजेपी ने दावा किया कि रिंकू शर्मा राम भक्त थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। ये हमारी सभी से प्रार्थना है। पुलिस से अपेक्षा है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि कहीं भी किसी के साथ ऐसी घटना न हो सके। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, देश की राजधानी में हुई घटना से मन अत्यंत दुखी है। श्री राम मंदिर हेतु समर्पण निधि एकत्र करने पर एक युवक की विशेष समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।